आप एक बार दबाएंगे सनरूफ खुलेगा और दोबारा अगर पुश करके रखेंगे तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगी 18 सेकेंड में। और यहाँ पर दिया गया है बटन, दबा दीजिए, ये फोल्ड हो जाएगा। इतनी छोटी गाड़ी जो लग रहा है बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस से किसी स्पीड ब्रेकर से नहीं टकराई है। इंडिया में अगर कन्वर्टिबल कारों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अब आपको स्वागत करना चाहिए द न्यू मिनी कन्वर्टिबल का, जो कि सिर्फ 18 सेकेंड लगाती है और ये गाड़ी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। और आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट हो गई। इसका देखो सिस्टम पूरा इस तरीके से चलता है। और मैं आज क्या लाया हूँ, ये गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ। जगह कौन सी है आप सब जानते हैं, ये है जैसलमेर। और ये भीनी भीनी खुशबू और ये रेत यहाँ की लिटरली लाजवाब है, देखिए। और ये गाड़ी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है। तो क्या करने वाला हूँ, एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन इस गाड़ी का लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पर। किसके लिए, अगर आपका बजट नहीं पता, मतलब पैसा तगड़ा होना चाहिए तब इस तरफ सोचिएगा, लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो लाइफ स्टाइल से मैच करती हो, आप कॉलेज गोइंग है या आप इतने रिच हैं कि भैया चलो अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, उसकी किसी सफलता पर खुश होकर, या अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को देना चाहते हैं, तो ये मिनी कन्वर्टिबल आपको क्यों खरीदनी चाहिए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ मैं श्योर कर दूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं इस गाड़ी को चलाकर लेके आया हूं, तो कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, इसका जवाब यहीं पर आपको मिल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं न्यू मिनी कन्वर्टिबल के बारे में। उड़ने के लिए पंख जरूरी होते हैं, लेकिन अगर मिनी की बात करेंगे, मिनी कन्वर्टिबल की, तो भैया यहाँ पर उड़ने के लिए इंजन अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर आपको जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, धमाकेदार है। क्यों बोल रहा हूँ, 204 HP का पावर आउटपुट और 300 Nm का टॉर्क। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसके ड्राइव रिव्यू में, जब हम चलाएंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। बट यहाँ पर बहुत मज़ेदार लग रही है अगर इस तरीके से खुला हुआ जो पैकेजिंग वगैरह है अच्छे से। और ये पूरा मतलब ये बाहर चला जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं जब ये खुल जाएगा लगेगा पूरी एक नेकेड गाड़ी आपके सामने खड़ी है। अगर गाड़ी की छत खुली हो तो उसको दिखाना आसान हो जाता है। तो पहले हमने 18 सेकेंड वाला प्रोसेस कर दिया, यानी कि इसे हमने कन्वर्टिबल बना दिया है। दरवाज़ा यहाँ तक खुल जाता है और जब आप बैठेंगे तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। हालांकि ये कितना टकराएगी नहीं, परफॉर्मेंस पता चल जाएगा जब आप इसमें बैठेंगे। तो इस तरीके से जैसे आप एक स्पोर्ट्स कार में बैठते हैं, जो परफॉर्म करती हैं गाड़ियाँ, उनका ज़मीन से संपर्क काफ़ी कुछ अच्छा होता है। और इसका भी यहाँ पर मिलने वाला है। जब यहाँ पर बैठेंगे तो अच्छी चीज़ क्या है, ये देखो आपको 2 मेमोरी फंक्शन के साथ में मिल जाता है। आप इसे अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। और ख़ास बात क्या है, यहाँ पर देखिए डेड पैडल मिलता है और साथ में यहाँ पर जब आप ब्रेक वगैरह देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद में बात आती है कंफर्ट की। तो इसे बंद कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बैठेंगे। और दरवाजे पर आपको इस तरफ चारों पावर विंडो एक्सेस करने का बटन मिल जाएगा। ORVM यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। और ड्राइव इसे खोलने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में इस जगह पे गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो 2 बटन यहाँ पर इस तरीके से मिल जाते हैं। ये मिनी दिख रही है कि भैया 2 सीटर है, लेकिन इसमें आप 4 लोग बैठ सकते हैं। और 4 लोग जब बैठेंगे तो कैसा होगा अंदाज़, तो देखो इसको ऐसे आगे करेंगे तो आगे चला जाएगा और यहाँ पर आप बैठ जाइएगा एकदम। लेकिन ये बता दूं कि अगर मैं बैठूंगा तो सच में मतलब मैं कुचल जाऊंगा। अरे बस 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 मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा सीट ऐसा रहेगा, मुझे लगा छत भी टकरा जाएगी। तो ये बेसिकली 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे बच्चे बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, बड़े लोगों के लिए तो भूल जाइएगा। इस गाड़ी में यहाँ पर बैठना आसान नहीं है। लेकिन जब 2 लोग बैठे होंगे और कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर भी हालांकि इन्होंने कप होल्डर दे दिया है, सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो भैया घूमने जाएंगे, सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगी। यहाँ से दबा दीजिए, ये फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है बटन, दबा दीजिए, ये फोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए आपके पास ठीक ठाक सामान रखने की जगह बन जाती है। आप बड़े बैग वगैरह लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर वीकेंड जर्नी के लिए निकले हैं तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पीछे भी आप सामान रख लीजिएगा, इस जगह भी सामान आ जाएगा। इसे आप कर दीजिएगा अनलॉक, ये सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सामान जम जाएगा इस जगह पे और पूरा एक
ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें रख उठेंगी। तो मुझे लगता है कि बूट स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यू मिनी कन्वर्टिबल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सामान आराम से जम जाएगा, 2 लोग बैठिएगा, लंबी दूरी की यात्राएं करके आइएगा। आप इस गाड़ी को जब लाइफ स्टाइल व्हीकल के तौर पर चूज करेंगे तो आप लंबे वीकेंड भी मना के आ सकते हैं। हेडलैम्प सेटअप आपको इस तरीके से मिलेगा जो कि मतलब एक अंडाकार गजब अंदाज में DRL के साथ में, और ये जिस तरीके का हाई परफॉर्मेंस लैम्प सेटअप है अपना काम परफेक्टली कर देता है। और इसके चारों तरफ आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, अच्छा अप्रोच एंगल मिल जाता है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो दिखेगा ना बहुत कम लगेगा, डर लग रहा होगा कि जा पाएगी नहीं जा पाएगी, लेकिन उसको बाद में टेस्ट करेंगे, आप देख पाएंगे ऑलरेडी वीडियो में हमारे कि ये जा पाती है या नहीं। सामने आपको 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एडास लेवल 2 आता है जिसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रिल दिया गया है ये कंप्लीटली जस्टिफाइड है। और अगर पुरानी मिनी कन्वर्टिबल से आप कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत कुछ नया नजर आ रहा है। और रेड कलर का एस बता रहा है कि भैया कुछ भी करिए ये कर जाएगी, क्योंकि 6.9 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। ये भी टेस्ट करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। 4 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब स्विफ्ट वगैरह आपको याद आ जाएगी अगर आप इसे देखेंगे, लेकिन स्विफ्ट का नाम मत लीजिए क्योंकि प्रीमियमनेस बुरा मान जाएगी। ये मिनी कन्वर्टिबल गजब है, इस रंग में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये डोर हैंडल पुराने जमाने वाले अंदाज में यहाँ पर मिलेगा, चाबी जेब में होनी चाहिए, खुल जाएगा। और साथ में आप इसे डिजिटल की से भी एक्सेस कर सकते हैं, कार्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं, सारी सहूलियतें इसमें मिल जाएगी। तो फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर इस जगह पे मिल जाएगा। और ये अगर कन्वर्टिबल आपने करके रखा हुआ है तो इस तरीके से नजर आएगी। अगर कन्वर्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और उसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऐसी कन्वर्टिबल है जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है। आप एक बार दबाएंगे सनरूफ खुलेगा और दोबारा अगर पुश करके रखेंगे तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगी 18 सेकेंड में। ग्राउंड क्लियरेंस इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, बहुत कम है, लेकिन मैंने देखा है ऑलमोस्ट जगहों पर ये आराम से अपना काम कर देती है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो लो टायर प्रोफाइल यहाँ पर मिलता है 215/40 R18 का। और ये ड्यूअल टोन में कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देख सकते हैं चारों पहियों पर जो डिस्क मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करते नहीं, इसका जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस में, लेकिन यहाँ देख सकते हैं मिनी का आपको ये बैजिंग मिल जाएगा व्हील पे, चूंकि इसे अलग बनाता है। अब आपको ये गाड़ी वहां से लेकर यहाँ तक कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। तो रियर से कैसी लग रही मैं क्यों बताऊं, आप बताओ कमेंट करके, लेकिन चलो बता देता हूं। तो ये आपको जो टेल लैंप मिल रहा है, आपको यहाँ पर ब्रिटेन का झंडा जो दिखेगा ये काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये हेडलैम्प से एक रूपता की तरह आपको नजर आएगा। यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप, मिनी का आपको लोगो और कूपर एस यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। नंबर प्लेट यहाँ आएगा। 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा आता है जो कि चारों तरफ गाड़ी में आपको लगा हुआ रचा बसा मिलेगा। और एग्जॉस्ट कहाँ से नजर आएगा, यहाँ पर दिया गया है, इसकी आवाज भी आपको सुनाते हैं। फिर इसको लेके चलेंगे एक ड्राइविंग पे और बताएंगे कि भैया ड्राइविंग में कैसी है और इसके इंटीरियर में कितना कंफर्ट मिलता है। तो भैया इस आवाज में गर्मी भी है, अगर आप यहाँ बैठेंगे तो गर्मी आप फील कर पाएंगे। इस गाड़ी की जो गर्मी है एग्जॉस्ट साउंड से बाहर आती है, लेकिन जब चलाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए सीधे लेके चलते हैं चलाने पर, बताते चलाने में कैसी है। तो भैया चलिए चला लेते हैं न्यू मिनी कन्वर्टिबल को, बताते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। तो मैंने पूरा रूफ को कन्वर्ट कर रखा है जिससे आपको थोड़ा आवाज़ वगैरह बाहर से पता चले। बहुत तेज़ नहीं चला रहा हूँ, लेकिन इसको भी बंद भी करेंगे तो बताएंगे कि इंसुलेशन कितना होता है जब ये बंद हो जाता है। तो अभी इस गाड़ी में क्या है, जो इंजन इस पे मिलता है 1998 सीसी का जो पेट्रोल इंजन है, लाजवाब है। और ये ट्विन पावर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 204 HP का पावर आउटपुट और इससे निकलता है 300 Nm का टॉर्क। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक मतलब टॉप स्पीड इसकी पकड़ सकती है गाड़ी। और 6.9 सेकंड में 100 की रफ्तार भी पकड़ लेती है। तो ये सारे जो फिगर हैं इसके फेवर में जाते हैं। इसके बावजूद अगर आप इसे थोड़ी सभ्यता से चलाएंगे ना, अब इस पर मत करना कि वो गाड़ी बाहर निकल गई, क्योंकि अगर मैं तेज़ चलाऊंगा तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो क्या है भैया, 16.39 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी दे सकती है। ये कंपनी का क्लेम्ड माइलेज है जो लोग दावा करते हैं। बट इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलता है, तो अगर इसको ऐसे ऑन करके रखा है और 50-60 की स्पीड पे चला रहे हैं तो आवाज़ सुन लीजिए। और अगर मैं बोलूँगा कुछ पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सच में मतलब ये जो धमाका करती है ये अलग ही लेवल का है। और इसमें परफॉर्मेंस भरा हुआ है, ऐसा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मन कर रहा है ये गाड़ी उठाऊं और सीधे रेस ट्रैक पर चला जाऊं और वहाँ पर चला के आपको बताऊं चलाने में कैसी है। लेकिन यहाँ पर चलाना इसलिए इसे बहुत मज़ेदार लग रहा है। जैसलमेर है, खुली सड़कें हैं
और बढ़िया मौसम हो रहा है, गर्मी भी नहीं है, तो उसका आनंद आप उठा सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है इसमें, ये देखो, बच्चा पार्टी पूरी। नहीं 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 तो क्या है इसमें, अगर सामने स्पीड ब्रेकर आता है तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा किसी ने कर रखा है तो वहाँ पर दिक्कत होगी। वैसे तो ये सारा मैनेज कर लेती है। छोटे मोटे रास्ते, ऊबड़ खाबड़ बोले तो जहाँ पर मतलब इसे ग्रिप मिल रहा है जा सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट फिर भी देख रहा हूँ जितने स्पीड ब्रेकर मुझे मिले हैं, अगर आप राजस्थान में जैसलमेर से हैं तो जिस तरीके के यहाँ इसके स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं वहाँ पर ये नहीं टकराई है, और ये चीज़ इस गाड़ी के फेवर में जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत लाजवाब है, टर्निंग रेडियस प्यारा है, मन करता है उड़ते रहें पक्षियों की तरह, और लिटरली मज़ा आएगा ड्राइव करते हुए। आपको जो कंफर्ट मिलता है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आप बैठे हैं और ड्राइव करते रहिए, घंटों चलाते जाएंगे, अब थकेंगे नहीं। मैं पीछे वाली सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ काम आएगी, आपके सामान वामान रखना हो तो सामान वामान रख लीजिएगा, बस उतना ही वहाँ पर काम आने वाला है और कोई काम नहीं आएगा। एक चीज़ अच्छा क्या लग रहा है कि कन्वर्टिबल चला रहा हूँ मैं, भगा भी रहा हूँ, देखो ये देखो, और अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ 240 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जा नहीं रहा हूँ, लिमिट में चला रहा हूँ, तब भी मैं देख रहा हूँ कि ये शीशे बंद है, तो एक इंसुलेशन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ अनटिल अनलेस मैं इसे खोल नहीं दूंगा। तो ये चीज़ इस गाड़ी में अच्छी लगी है मुझे। अब मैं कहीं पर साइड में लगाता हूँ और मैं बंद करता हूँ इसका रूफ, और फिर आपसे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग ना 2 मिनट नहीं लगता है कि पीछे आ जाते हैं, चलो भैया रेस लड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे इको किसी के हाथ में हो या फिर वैगन आर, वो अपने आप को किसी रेसिंग ड्राइवर से कम महसूस नहीं करता है। तो यहाँ पर लगाते हैं ब्रेक थोड़ा सा, और 20 की स्पीड में मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। बस वाले भैया हैं सामने, तो एक बार बंद कर देते हैं। देखो बंद होना शुरू हो गया है। 18 सेकेंड में ये सब कुछ प्रोसेस कर देती है गाड़ी, मतलब ये गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है 18 सेकेंड में। कन्वर्ट नहीं होती है, 18 + 3 सेकेंड लगता है कन्वर्ट होने में। जब इसे आप कन्वर्टेबल बनाते हैं तो 18 सेकेंड में हो जाती है। तो ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब इंसुलेशन देखिए केबिन, मतलब पहले का देख लिया आपने जब मैं पूरा इसे कन्वर्टिबल बना के चला रहा था, और जब मैंने इसे बंद कर दिया अब ये नॉर्मल गाड़ी बन गई है, जिसे आप रोज़मर्रा में यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर आप एक लाइफ स्टाइल गाड़ी के तौर पर उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है जितने भी कन्वर्टिबल कारें अभी अवेलेबल है बाज़ार में, वहाँ पर थोड़ी सी आपको एक किफ़ायती लगेगी और साथ में ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी, क्योंकि आप इसे किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई बुला ले, चलो भैया आज रेस ट्रैक पर आ जाओ, वहाँ पर चैलेंज करते हैं, तो वो भी आप करके चले आओगे। अगर कोई बोले कि आज आपको मेरे साथ लंबा चलना है, तो आप लंबा खींच लीजिए, ये चली जाएगी। एक टैंक पे मानकर चलिए 44 लीटर का इसका टैंक है, तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए कि 14-15 का माइलेज तो कहीं नहीं गया है। उस हिसाब से मतलब देहरादून चले जाइए, शिमला चले जाइए, इवन मनाली आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लंबी दूरी की यात्राएं भी आराम से करवा देगी, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ में आप डेली मर्रा के काम में इसे यूज़ लीजिए। एक बार टैंक भरवाइए, पूरे सप्ताह चलाइए, ऑफिस जाइए, अगर ऑफिस आपका 20-25 किलोमीटर दूर है वहाँ से घर आइए, और सिटी ट्रैफिक में एकदम भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 स्पीड DCT जो मिलता है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, और शिफ्टिंग का तो पता ही नहीं चलता है। फीचर्स इसमें कमाल के दिए गए हैं। एक तो ये गोलाकार जो आपको मिलता है मिनी वाला, इसका तो अलग ही, मतलब एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर लीजिए। साथ में एडास लेवल 2 आता है, वो भी परफेक्टली अपना काम कर रहा है, लेन में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया है, बट इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगेगी, जब आप ब्रेक कर रहे हो, जो ब्रेकिंग का कॉन्फिडेंस, मतलब आप किसी भी स्पीड पर रहें और आप रुक जाएँ, तो मुझे लगता है गाड़ी की पीठ थपथपाने का मन कर जाएगा। तो मुझे लगता है परफेक्टली चीज़ें इसमें एग्जीक्यूट हुई हैं। लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, ये भी मुझे बहुत मज़ा आया। जैसलमेर शहर से लेकर निकला हूँ, तो सिटी में से जब आप जाते हैं, एक तो छोटी सी क्यूट सी दिखती हुई ये गाड़ी हर किसी के नज़र में बसी रहती है। जितने भी इनके रंग अवेलेबल हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो मेरा फेवरेट कलर वही है जो मैं अभी चला रहा हूँ। ये लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब आपको इस गाड़ी में कौन सा कलर
पसंद आता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। जैसलमेर में अभी तो क्योंकि गर्मी का मौसम है नहीं तो एसी तो टेस्ट नहीं कर पाया, बट जिस तरीके की क्वालिटी अंदर दी गई है, मेरे साथ में कोई बैठेगा भी तो मुझे लगता है वो कंफर्टेबल रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। चीज़ें अच्छे से इस गाड़ी में दी गई हैं, फीचर के तौर पे भी अच्छा लगेगा, कंफर्ट के तौर पर भी चीज़ें आपको परफेक्ट लगेंगी। यहाँ पर HUD डिस्प्ले आता है जिस पे पूरे मतलब इस पर संपूर्ण जो मीटर आप यहाँ पर देखते हैं वो आपकी आंखों में जिस स्पीड पर चला रहे होते हैं वो दिख रहा होता है, वो बहुत सही आता है। तो सारी चीज़ें मैंने इसके साथ करके देख ली है और काफ़ी कुछ इसे मैंने चला लिया है, उस आधार पर बता सकता हूँ कि चलाने में ये गाड़ी एक नंबर है। जब मौका दोबारा मिलेगा एक्सपीरियंस करने का, हम इसे लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस किया। बट इतनी छोटी गाड़ी जो लग रहा है बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है, किसी स्पीड ब्रेकर से नहीं टकराई है, तो मुझे ये चीज़ बहुत बेहतर लगी है इस गाड़ी की। अगर मौका मिलेगा तो लंबा चलाया जाएगा और तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ा भी और चलाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है ना तो रखिए मत, क्योंकि खर्च करने की एक खूबसूरत वजह आपके काम आ सकती है, ये है मिनी कन्वर्टिबल। और इसका रिव्यू करके मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसी गाड़ी है जिसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। सुबह से चलाना शुरू करिए, शाम हो जाएगी मेरे जैसे, और आप मन करेगा जगह जगह इसको लेके जाते रहें। यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ मिलती है कि आप हाईवे पर लेके जा सकते हैं, सिटी में एंजॉय कर सकते हैं, और अगर ट्रैफिक रहेगा तो ट्रैफिक में भी लोग मुड़कर आपको देखेंगे। बस इसको बंद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बस वाला ना कुछ भी गलती कर देगा तो गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो बस वाले लोगों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एक कन्वर्टिबल है जो आपको ऑप्शन देती है, एक कन्वर्टिबल है जो आपको भीड़ में अलग बनाती है, ये कन्वर्टिबल है जो आपके उन सपनों को पूरा करती है जहां पर आप एक लाइफ स्टाइल वाली गाड़ी ढूंढ रहे थे। तो भैया हमारा ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि जितने भी कन्वर्टिबल भारतीय बाजार में अवेलेबल हैं उनसे ये अलग है? जरा कमेंट करके बताइए, और हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।